बांग्लादेश में चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूनिस ने चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव से पहले जरूरी सुधार किए जाएंगे। यूनिस ने चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। अभी बांग्लादेश चुनाव को लेकर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की जनता को गुमराह करने में जुटे हैं। चुनाव को लेकर एक बार फिर से उन्होंने तारीखों का ऐलान नहीं किया, बल्कि सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए चुनाव प्रक्रिया में सुधारों का हवाला दिया। यूनुस ने कहा कि चुनाव आयोग को आवश्यक सिफारिशों को लागू करने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सब ठीक रहा तो बांग्लादेश 2025 के अंत में या फिर 2026 की पहली छमाही में चुनाव हो सकते हैं। विजय दिवस के दिन यूनुस ने कहा कि न्यूनतम सुधारों और एक सटीक मतदाता सूची के साथ चुनाव पूरा करना होगा, जिसमें समय लग सकता है। देखिए, चुनाव को लेकर एक बार फिर से हालांकि हालात इस वक्त जो बने हुए हैं बांग्लादेश में, उसमें लगातार चुनाव पर भी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन यूनिस सरकार ने चुनाव को लेकर एक बार फिर से जनता को गुमराह किया है और कहा है कि चुनाव के लिए अभी काफ़ी कुछ बदलाव होने बाकी हैं, इसीलिए अभी चुनाव नहीं करवाए जाएंगे और ये पहले बदलाव होंगे, उसके बाद जो है चुनाव होंगे, ताकि समय की बर्बादी ना हो और सही तरीके से चुनाव जो है वो हो सके। तो देखिए, चुनाव से पहले क्या कुछ सुधार चाहता है यूनिस सरकार, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में चुनाव को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर जनता को गुमराह करते नजर आए हैं यूनिस। और लगातार चुनाव को लेकर जिस तरीके से बातें पहले भी सामने आ रही थी, हालात वैसे नजर नहीं आते हैं चुनाव के वहाँ पर। लेकिन अगर बात की जाए तो चुनाव का ऐलान जल्द करने का अनुमान लगाया जा रहा था। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस अपने वादे से एक बार फिर पलटते नजर आए। देश में 3 महीने के भीतर चुनाव कराने का वादा कर सत्ता में आए थे यूनिस और 5 महीने से ज़्यादा का वक्त अब हो चुका है, लेकिन अभी तक आम चुनाव की कोई तैयारी नहीं हुई है। और ऐसे में एक बार फिर यहाँ पर चुनाव को लेकर शगुफा छोड़ा है यूनिस सरकार ने और कहा है कि काफ़ी कुछ प्रक्रिया में बदलाव होना है। मतदाताओं की एक सूची तैयार होनी है, उस सूची को भी सही ढंग से तैयार किया जाए और ताकि चुनाव में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। हालांकि यहाँ पर जब सत्ता में आए थे मोहम्मद यूनिस तो उस वक्त 3 महीने के भीतर चुनाव कराने थे और ये वादा भी किया गया था कि 3 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अब मोहम्मद यूनिस को 5 महीने से ज़्यादा का वक्त सत्ता में हो चुका है, लेकिन अभी तक आम चुनाव की कोई तैयारी नहीं देखी जा रही है। तो ऐसे में चुनाव को लेकर आखिरकार क्यों बार बार यूनिस सरकार पीछे हट रही है, क्यों नहीं कोई तैयारियां की जा रही हैं? तैयारियों को लेकर भी कह दिया गया है कि अभी लंबा वक्त जो है वो लग सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से मतदाताओं की सूची बनेगी, जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में सुधार होने हैं, उसको लेकर लंबा वक्त लग सकता है। ये बातें जो हैं 5 महीने के बाद की जा रही थी, जबकि 3 महीने के भीतर ही चुनाव होने थे। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर अब एक बड़ा ये अपडेट दे दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश की जनता किस तरीके से रिएक्ट करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर तस्वीर अभी भी साफ नहीं हुई है। और चलिए, हमारे साथ खास मेहमान संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद। संजीव जी, देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद यूनिस सत्ता में आए थे, उस वक्त कहा गया था कि 3 महीने के भीतर चुनाव हो जाएंगे, लेकिन 5 महीने से भी ज्यादा का वक्त अब होता जा रहा है यूनिस सरकार को। और ऐसे में चुनाव को लेकर तस्वीरें भी अब साफ नहीं है। एक बार फिर जनता को गुमराह किया जा रहा है। जिस तरीके से बयान अब सामने आया है कि काफी कुछ बदलाव होने हैं, मतदाताओं की सूची तैयार होगी सही ढंग से, प्रक्रियाओं में बदलाव होगा, जिसमें लंबा वक्त लग सकता है। जी, मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये जो बयान आया है उसमें वो अब ये कह रहे हैं कि जो चुनाव तभी होंगे जब वहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं। और इसमें मोहम्मद यूनुस के अनुसार यदि वहाँ की सभी दल इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को एक सीमित स्तर पर करें, तब भी 2025 के अंत तक ये चुनाव हो सकते हैं। और मोहम्मद यूनुस ने ये भी कहा है कि यदि एक लार्जर अगर और पूरी तरीके से रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के बाद यदि चुनाव कराने होंगे तो फिर ये 2026 के मध्य तक जा सकता है। तो जाहिर है कि इस तरीके के जो एक्सक्यूजेस को, इस तरीके के जो अनेक बहानों के आधार पर चुनाव को टालने की जो है कोशिशें की जा रही हैं, जो कि बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है।
और हमने ये देखा है कि अनेक तानाशाहियों में, जैसे पाकिस्तान का यदि एग्जाम्पल आप लें, तो वहाँ पर भी जब वहाँ पर सैनिक शासकों ने जब तख्ता पलट वो करते हैं, तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे और अभी पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, आंतरिक हालात अच्छे नहीं है, इत्यादि इत्यादि का बहाना लेकर के ये शासन को लंबा खींचने का जो कार्य है वो तानाशाह और सैनिक शासक करते रहे। और ये जो अंतरिम सरकार है, अब उसी तरीके की अगर स्थिति में बांग्लादेश को अगर ले जाएंगे, तो बांग्लादेश में जो लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और बांग्लादेश में फिर ये जो प्रक्रिया है चुनाव को टालने की, वो आगे भी खिंच सकती है। और ऐसे में बांग्लादेश में एक लंबे समय तक हम ये देख सकते हैं कि गैर निर्वाचित सरकार जो है वो शासन कर रही हो, और जो कि बांग्लादेश के पूरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करेगा। और आप देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतें अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। और अभी हाल के समय में जो वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया गया, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और वहाँ पर हिंसा, उपद्रव, उत्पात की घटनाएं हुई हैं। साथ ही साथ हिंदू कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है, अन्य जो माइनॉरिटीज हैं, उनको टारगेट किया गया है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये बांग्लादेश के अच्छे भविष्य का संकेत नहीं देती है। अगर वास्तविक रूप से ये अंतरिम सरकार जेन्युइन तरीके से कार्य करती, तो इनको ये चाहिए कि ये तुरंत वहां पर कानून का शासन स्थापित करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं, कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करें, हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को बिल्कुल पूरी तरह से रोकें और वहां पर एक ऐसा वातावरण तैयार करें, जल्द से जल्द तैयार करें, ताकि चुनाव कराए जा सके, लोकतंत्र को रिस्टोर किया जा सके, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जा सके। ये सबसे अच्छा कार्य होता। लेकिन अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और अन्य तरीके की बातें कह के जिस तरीके से इलेक्शंस को टालने की कोशिश की जा रही है, ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के अच्छे भविष्य के संकेत निसंदेह नहीं है। और ये बांग्लादेश की स्थिति को उसी तरीके का कर सकते हैं जैसा कि आज हम पाकिस्तान का देखते हैं। बिल्कुल संजीव जी, अगर देखा जाए तो देखिए अभी जितना वक्त से यूनिट सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, कब्जा जमाए हुए, ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या ही तस्वीरें देखी गई हैं, गंभीर से गंभीर तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और ऐसे में जितना वक्त वो मांग रहे हैं, उस वक्त में तो हालात और भी बद से बदतर हो जाएंगे और ये जो खासी तकलीफ है, ये बांग्लादेश की जनता को ही उठानी पड़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या बांग्लादेश का जो पूरा सिस्टम है वो इतना ज्यादा धीमा है कि पूरी तरीके से जो चुनाव में बदलाव, चुनाव प्रक्रिया में जो बदलाव चाहती है यूनिट सरकार, उन बदलाव के लिए इतना लंबा वक्त लग जाएगा? वो खुद कह रहे हैं कि लंबा वक्त इसमें लग सकता है। क्या इतना धीमा सिस्टम है बांग्लादेश का? देखिए, इसमें मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि इस अंतरिम सरकार अधिक से अधिक लंबे समय तक अपनी जो शासन में वो बने रहने की उनकी मंशा है। और अगर वो जेन्युइन तरीके से कार्य करते, तो मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतने कमजोर नहीं है कि उसमें 1 वर्ष या 1.5 वर्ष का कम से कम जो समय मांग रहे हैं वो लगे। और ये जो प्रक्रिया है जल्द भी कराई जा सकती है। और देखिए, जब किसी भी राष्ट्र में इतना बड़ा एक संकट आया हो, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हो और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने का खतरा हो, तो ऐसे में अगर कोई ऐसी सरकार जो कि एक निष्पक्ष होने का दावा कर रही है, जो कह रही है कि हम तो बस कुछ ही समय के लिए हैं और हम तो यहाँ पर स्थितियों को संभालने आए हैं और मैं सिर्फ अंतरिम सरकार का प्रमुख हूँ, ऐसा मोहम्मद यूनुस कहते हैं। लेकिन उनकी जो कथनी और करनी में अभी फर्क बड़ा बिल्कुल दिखाई देता है। अगर वो निष्पक्षता की जब बात करते हैं, तो वहां पर भी अनेक सवालिया निशान खड़े होते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अवामी लीग के समर्थकों को और उनकी पार्टी को फासिस्ट करार दे दिया है, और उसी तरीके से वो कट्टरपंथियों पर भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। और वहां पर हिंसा, उपद्रव, उत्पात की जो घटनाएं हैं वो बहुत उनके कार्यकाल में हुई हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी सरकार का जो अप्रोच है, वो बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और इस सरकार की बिल्कुल आलोचना हो रही है और बहुत आलोचना होना स्वाभाविक भी है। तो मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल। कि जो वहां पर लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हैं, और यदि इलेक्शन रिफॉर्म करानी ही है, तो ये प्रक्रिया जल्द कंप्लीट की जा सकती है और जल्द से जल्द इलेक्शंस का माहौल बनाया जा सकता है। और कानून और लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने की जिम्मेदारी भी मोहम्मद यूनुस की है। उसके लिए उनको कठोर कार्रवाई करके दिखाना होगा। तो ये सारी कार्रवाई को करने के बजाय वो सिर्फ लंबा समय मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अप्रोच है, ये उचित नहीं है।